नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। भोपाल रेल मंडल द्वारा भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। लंबे समय से प्रतीक्षित इस स्टेशन के शुरू होने से मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव यहां शुरू हो गया है। इससे भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अतिरिक्त दबाव काफी कम हो गया और निशातपुरा व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को सीधे रेल कनेक्टिविटी का बड़ा लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत 30 से अधिक जिलों में 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और ट्रफ लाइन के प्रभाव से प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा राहत बल और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए मोहन यादव सरकार जल्द ही कड़ा नकल रोधी कानून लागू करने जा रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले माफियाओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। इसके साथ ही दोषियों की संपत्ति कुर्क करने और भारी आर्थिक जुर्माना लगाने के कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पेयजल आपूर्ति लाइन में सीवरेज का दूषित पानी मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में भूमिगत जल में खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाने के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में हेल्थ इमरजेंसी जैसा अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाके में एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को तैनात कर घर घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है तथा टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने एक आलीशान होटल से संचालित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह आधुनिक तकनीकों और फेक कॉल के जरिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा था, उनके लाखों डॉलर की ठगी कर रहा था। पुलिस ने मौके से दर्जनों लैपटॉप, हाईटेक मोबाइल फोन और भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मास्टरमाइंडों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई के ऐन वक्त पर किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में डीएपी की मांग के मुकाबले हजारों मीट्रिक टन सप्लाई कम होने से कई जिलों की सरकारी सोसाइटियों के बाहर किसानों की लंबी कतारें लग रही है। राज्य सरकार और कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से तत्काल अतिरिक्त रेक भेजने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में एक व्यस्त सड़क किनारे लगे अंडे के ठेले पर अचानक छोटा एलपीजी सिलेंडर किसी धमाके की तरह फट गया। इस भीषण हादसे में ठेला संचालक समेत आसपास मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी जिले के सुप्रसिद्ध नरवर किले से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक तोप के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नहर के पानी को लेकर 2 गुटों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के चलते विरोधी पक्ष ने नीचा दिखाने और फंसाने के लिए तोप को चुराया गया था। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को हिरासत में लेकर ऐतिहासिक तोप बरामद कर ली है। रीवा जिले में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बाद उनके परिजनों से रुकी हुई पेंशन फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में मोटी रकम की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को घूस के रुपयों के साथ दबोच लिया। दतिया जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। प्रचार के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक दल के चुनाव वाहन पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और हमला किए जाने से इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। चुनाव आयोग ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थानीय अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में जेनेटिक विविधता को बढ़ाने और चीता पुनर्वास परियोजना को नई सफलता देने के उद्देश्य से बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB3
को बड़े बाड़े में मुक्त कर खुले जंगल में छोड़ दिया गया। वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम रेडियो कॉलर के माध्यम से चीता की गतिविधि और स्वास्थ्य पर 24 घंटे निगरानी रख रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पार्क में शावकों के जन्म की संभावनाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग और लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी शैक्षणिक सत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में कटौती करने का औपचारिक प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा प्रवेश समिति को भेजा है। इस फैसले से राज्य में मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा हासिल करना पहले की तुलना में काफी आसान और किफायती हो जाएगा। मालवा अंचल में कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू हो गया है। इस आधुनिक सड़क मार्ग के निर्माण से दोनों धार्मिक और औद्योगिक शहरों के बीच का सफर केवल 35 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस परियोजना से न केवल आम यात्रियों और श्रद्धालुओं को आवागमन में समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापारिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सतना जिले और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में सामने आए करीब 300 करोड़ रुपए के विशाल जीएसटी फर्जीवाड़े मामले में एसआई और राज्य कर विभाग की संयुक्त जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों ने कई फर्जी कंपनियों, बोगस बिल्डिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले सेल फर्मों के नेटवर्क को चिन्हित किया है। इस अंतर्राज्यीय वित्तीय घोटाले में शामिल कई बड़े कारोबारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उज्जैन शहर में स्थित सैकड़ों एकड़ बेशकीमती सरकारी और नजूल जमीनों के लैंड यूज बदलने तथा अधिग्रहण के मुद्दे पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को घेरते हुए 335 एकड़ जमीन के आवंटन पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं प्रशासन अधिकारियों का कहना है कि शहर के मास्टर प्लान और सिंहस्थ की दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जा रही है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल सहित कई सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आउटसोर्स पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी लंबित वेतन के भुगतान, नौकरी के स्थायीकरण और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण अस्पतालों की ओपीडी, पैथोलॉजी और आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ रहा है, जिससे मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों और व्यावसायिक परिसरों में घटनाओं को रोकने के लिए नया सख्त मध्य प्रदेश फायर सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों पर 5 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने के साथ साथ बिल्डिंग सील करने का प्रावधान है। सभी निकायों को अनिवार्य रूप से फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और आरोग्यशालाओं को लेकर चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पूरी तरह ठीक हो चुके 105 मरीजों को वर्षों बाद भी सामान्य समाज में भेजने के बजाय मानसिक रोगियों के साथ रखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है। जबलपुर के घने रिहायशी इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक पुरानी 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हादसे के वक्त इमारत के भीतर कई परिवार मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्वालियर के सुप्रसिद्ध सिंधिया राजघराने की अरबों रुपए की पारिवारिक परिसंपत्तियों के कानूनी विवाद में नया मोड़ आ गया है। ऊटी, दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश में फैली ऐतिहासिक संपत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर अदालत में 78 साल पुराने कोवेनेंट दस्तावेज पर सुनवाई केंद्रित हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज की प्रमाणिकता और व्याख्या ही इस बहुचर्चित पारिवारिक संपत्ति विवाद के अंतिम फैसले का मुख्य आधार बनेगी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नए श्रम सुधार कानूनों के तहत निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। नए प्रावधानों के अनुसार अब कोई भी नियोक्ता या कंपनी नौकरी पर रखते समय कर्मचारियों के मूल शैक्षणिक व पहचान दस्तावेज अपने पास जमा या जब्त करके नहीं रख सकेगी। यदि कोई संस्था ऐसा करती पाई गई तो उस पर भारी आर्थिक पेनल्टी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। राजधानी भोपाल में कामकाज
प्रवासी नागरिकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक एकीकृत टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के बिल्कुल पास ही किफायती आवासीय परिसर तैयार किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों का आवागमन का समय और ईंधन बचेगा। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले यातायात दबाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। शाजापुर, आगरमालवा और देवास जिलों में राजस्व मामलों के पारदर्शी निस्तारण के लिए विशेष डिजिटल नामांतरण एवं खसरा सुधार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से किसानों और भूस्वामियों के जमीनी विवादों, नामांतरण और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के इस कदम से ग्रामीणों को शहरी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल रही है और रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हो रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी ने भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि तालाब के एफटीएल क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त किया जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश की जाए। देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश अब सरकारी खाद्यान्न भंडार क्षमता में भी अग्रणी राज्यों की कतार में पहुंच गया है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 34.94 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडार की क्षमता उपलब्ध है। इस क्षमता के आधार पर मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। खास बात यह है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े कृषि एवं उपभोक्ता राज्य भी भंडारण क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश से पीछे हैं।